कायरो की ठंडी रात थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। दूर किसी मस्जिद से अजान की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम था यूसुफ, वह अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब सुनेगा? उसके पिता की मौत को 3 साल हो चुके थे। माँ हमेशा बीमार रहती थी। घर में कई कई रात चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन ज्यादा तकलीफ गरीबी नहीं देती थी। तकलीफ देती थी तो सिर्फ लोगों की बातें। सब लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा ये लड़का। गरीब का बेटा गरीब ही मरता है। ये शब्द हर रात उसके सीने में तीर की तरह चुभते थे। अगले दिन यूसुफ बाजार में बोरे उठा रहा था कि एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसके पास महंगे कपड़े, हाथ में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर घमंड था। उसने कहा, मेरे साथ काम करोगे? सिर्फ एक काम और इतने पैसे दूंगा कि तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। यूसुफ की सांसें तेज हो गई। उसने पूछा, क्या काम करना होगा? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बस लोगों से कहना कि मेरा माल असली है, जबकि वो नकली होगा। यूसुफ का दिल कांप गया। एक तरफ बीमार माँ, भूख, गरीबी और टूटे सपने थे, और दूसरी तरफ हराम का पैसा। उस रात वो सो नहीं पाया। माँ खांस रही थी, लेकिन घर में दवा तक की पैसा नहीं थे। यूसुफ ने अंधेरे में बैठकर खुद से कहा, अगर मैंने ये मौका भी छोड़ दिया तो शायद जिंदगी भर गरीब रहूंगा। फिर अचानक उसे अपने अब्बू की बात याद आई। उसके अब्बू हमेशा कहा करते थे, बेटा, भूखा रह लेना, मगर कभी हराम मत खाना, क्योंकि हराम पेट तो भरता है लेकिन दिल नहीं। ये बात सोचकर यूसुफ फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह फज्र की अजान हुई। वो मस्जिद गया। इमाम कुरान पढ़ रहे थे। इसका मतलब था, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही उसके लिए काफी है। ऐसा लगा जैसे ये आयत सीधी उसके दिल से बात कर रही हो। नमाज खत्म होते ही यूसुफ दौड़कर व्यापारी के पास गया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम मान ही गए। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, मुझे गरीब रहना तो मंजूर है, मगर अल्लाह को नाराज करना बिल्कुल मंजूर नहीं। व्यापारी हंसने लगा और बोला, ईमान से पेट नहीं भरता लड़के। यूसुफ ने जवाब दिया, तो हराम से बरकत भी नहीं होती। दिन गुजरते गए। यूसुफ मजदूरी करता रहा। कभी भूखा सोया, कभी बिना चप्पलों के चला, लेकिन उसने झूठ और धोखे को हाथ नहीं लगाया।
धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई पहचानने लगे। कोई उसे सामान रखने देता, कोई पैसे संभालने देता, क्योंकि सब लोग जानते थे यूसुफ गरीब तो हो सकता है मगर बेईमान नहीं हो सकता। कुछ साल बाद वही लड़का इजिप्ट के उस इलाके का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बन गया। छोटी दुकान थी लेकिन दिलों में बहुत इज्जत थी। एक दिन वही पुराना अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया, लेकिन अब उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा टूटा हुआ और आंखों में पछतावा था। उसने धीमी आवाज से पूछा, तू जीत गया यूसुफ, बता तेरे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था। यूसुफ मुस्कुराया, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे पास था तो सिर्फ सब्र और अल्लाह पर यकीन। ये बात सुनकर व्यापारी रो पड़ा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बेईमानी बनाती है। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। हलाल कम हो सकता है मगर उसमें सुकून और बरकत बहुत होती है। असली अमीरी पैसे नहीं, साफ दिल और ईमान है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच के साथ।